है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MSA टॉक्स। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षाफल निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड में होने वाली 2021 में 10वीं और इंटर की परीक्षा मतलब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द किया है, उसके बाद स्टूडेंट जो है वो लगातार रिजल्ट्स को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसको लेकर झारखंड की बोर्ड और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट्स का जो फॉर्मूला तय किया है उसके लिए दिशा निर्देश सब तो जारी कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं जो अभी अपडेट आया है। 20 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो किस आधार पर होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को इससे पहले हम वीडियो के माध्यम से बता दिए थे कि टोटल 7 पॉइंट के आधार पर आपका नंबर आने वाला है, टोटल 7 पॉइंट के आधार पर। तो चलिए क्या है अपडेट, आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग बताते हैं कि अप्रायोगिक विषय के लिए मतलब जिसमें प्रैक्टिकल ना हो, आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपका जो है इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगा, चाहे वो मैट्रिक हो या फिर इंटरमीडिएट। विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होंगे एवं इसका आवंटन भी विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित 7 बिंदुओं के आधार पर अंकों का आवंटन किया जाएगा। मतलब जो भी आपका प्रैक्टिकल या फिर असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट नंबर यानी कि आंतरिक मूल्यांकन दिया जाएगा वो स्कूल तो मतलब विद्यालय स्तर तक या फिर महाविद्यालय स्तर पर ही वो नंबर वो मार्किंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि विद्यालय महाविद्यालय पहला पॉइंट नंबर 1 आपको एक पॉइंट 7 पॉइंट टोटल आपको 7 पॉइंट के आधार पर आपको इंटरनल असेसमेंट नंबर मिलेगा। तो किस किस आधार पर आप 7 पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कक्षा 10वीं 12वीं की कक्षाओं के संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। मतलब 1-2 महीना के लिए जो स्कूल खोला हुआ था उस दौरान जितने भी स्टूडेंट चाहे मैट्रिक के हो चाहे इंटर को, अगर कोई स्टूडेंट्स स्कूल गया है और स्कूल के दौरान उसका जो प्रदर्शन है उसके आधार पर उसको अनुमानित अंक जो है वो 2 अंक मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स 10वीं का हो या फिर मैट्रिक का अगर स्कूल गया है तो उसको 2 नंबर मिलेगा एक अनुमान के हिसाब से उसका प्रदर्शन के आधार पर। दूसरा, परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर मॉडल प्रश्न पत्र के जगह में ली गई जांच परीक्षा में प्रदर्शन। मतलब इसमें क्या है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर परिषद द्वारा जो मॉडल प्रश्न जारी हुआ था उसके आधार पर अगर स्कूल स्तर पर कोई इंटरनल एग्जाम लिया गया था तो उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल 3 अंक दिया जाएंगे, एक आपका 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। अगर किसी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन 30% से नीचे है तो उसको 1 अंक। मतलब जब आप मॉडल प्रश्न जारी हुआ था उसके बाद अगर स्कूल में कोई एग्ज़ाम हुआ था तो उसके आधार पर आपका नंबर होगा। जिस स्कूल का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसको उससे स्टूडेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस स्कूल में मॉडल प्रश्न जारी होने के बाद एग्ज़ाम लिया गया था इंटरनल एग्ज़ाम स्कूल स्तर पर, तो उसके जो अगर कोई स्टूडेंट 0 से लेकर 33% तक नंबर लाया था उसको 1 अंक मिलेगा। अगर उन्होंने 33 से लेकर 66 तक लाया था तो उसको 2 अंक मिलेगा, या अगर 66 से ऊपर है तो उसको 3 अंक। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, इसमें 3 अंक मिलेंगे। मतलब जो ऑनलाइन क्लास करवाया गया था जिस भी स्कूल के द्वारा उस स्कूल के द्वारा जब ऑनलाइन क्लास करवाया गया था तो जितने भी स्टूडेंट्स थे चाहे मैट्रिक के हो या इंटर के, उनका ऑनलाइन क्लास के दौरान प्रदर्शन कैसा था ये भी मायने रखता है। पॉइंट नंबर 4, विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर ली गई आंतरिक परीक्षा में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, देखिए पहला जो आपका सेकंड पॉइंट आपको समझाए थे उसमें मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर, अगर किसी स्कूल में मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर एग्जाम हुआ था तो उसमें आपको उस तरह का नंबर दिया जाएंगे। लेकिन अगर ठीक है विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर कोई इंटरनल एग्जाम लिया गया था और उसमें छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जिस तरह से होगा उस तरह से नंबर मिलेगा। यानी अगर उसका प्रदर्शन 33% से नीचे हो तो उसको 1 अंक दिया जाएगा, अगर 33% से लेकर 66 तक मिले तो उसको 2 अंक, और 66 से लेकर 100% के बीच अगर नंबर उसका आए तो 3%। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट, कक्षा 9-11 में छात्र छात्राओं की उपस्थिति तथा उस समय का प्रदर्शन।
मतलब क्लास 9th और 11th में छात्र छात्राओं की जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो किस तरह। देखिए आप लोग तो जो भी स्टूडेंट मैट्रिक के है वो 9th में ज़रूर थे, तो 9th में आप लोगों ने किस तरह से स्कूल गए थे, आपका अटेंडेंस कैसा बना, आपकी हाजिरी, आपकी उपस्थिति, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लास किया था, मतलब अगर आपका उपस्थिति है और प्रदर्शन है 66 से लेकर 100 के बीच, तो आपको 3 अंक, पूरे 3 अंक मिलेंगे। अगर आपने बीच बीच में स्कूल गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं गए हैं, मतलब 33% से लेकर 66% तक आपका हाजिरी है, प्रदर्शन है हाजिरी का, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने स्कूल ना के बराबर गए हैं या फिर 33% तक गए हैं, तो आपको 1 अंक ही मिलेंगे। ठीक है, यह है 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट में क्या है, कक्षा 9 या 11वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक। मतलब अगर आप मैट्रिक के हैं तो 9th में एग्ज़ाम जरूर दिए थे, अगर आप इंटर में हैं तो 11th क्लास में एग्ज़ाम जरूर दिए थे। तो 11th क्लास में जो मासिक एग्ज़ाम हुआ था या त्रैमासिक हुआ था या फिर वार्षिक हुआ था, या सॉरी अर्धवार्षिक हुआ था, उस वैसे एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन कैसा था ये आपका मायने रखता है, उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका परसेंट उसी तरह से, अगर आपने 11th क्लास या 9th क्लास में 66 से लेकर 100 के बीच लाए थे तो आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप 33% से लेकर 66 के बीच लाते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने 33% से नीचे आते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है 7वां नंबर, जो लास्ट पॉइंट है, ये समझने की ज़रूरत है। कक्षा 9 का आंतरिक मूल्यांकन। मतलब कक्षा 9 में और 11th में आपने तो एग्ज़ाम दिया था 50 मार्क का, उसमें 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन हुआ था। तो उस आंतरिक मूल्यांकन में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन कैसा था, उसके आधार पर उसको नंबर मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स का क्लास 9th या फिर 11th में आंतरिक मूल्यांकन 66% से लेकर 100 के बीच हो तो उसको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसका प्रदर्शन बीच वाला रहा, मतलब 33% से लेकर 66% के बीच, तो उसको 2 नंबर, और अगर 33% से नीचे या 0 तक रहे तो उसको 1 अंक। तो इस तरह से आप लोग का नंबर जो है बंटवारा किया गया है। 2 अंक विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कक्षा, इस तरह का जो भी है 2 3 3 3 3 3 3 3, इस तरह से आपका टोटल 20 अंक, जो कि अगर आपका इंटरनल असेसमेंट होता है तो, अगर आपका एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल नहीं है तो। ठीक है, तो यही है तो जो अभी बहुत अभी आया है ये अपडेट आपको बताने के लिए। ये अपडेट जो है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। इसमें वार्षिक, माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा दोनों के लिए इसमें जानकारी दिया हुआ है कि आप लोग का अगर स्कूल में प्रैक्टिकल नंबर नहीं होता जिस सब्जेक्ट में, उसमें आपको इंटरनल आधार पर नंबर दिया जाएगा। तो उसमें टोटल 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें 7 पॉइंट देखे जाएंगे। वो 7 पॉइंट हम आपको समझा दिए हैं। तो इसी तरह का और अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो और एक बात कि आप लोग इस तरह के जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।